कांग्रेस की अपेक्षा ज्यादा थी। इसी के कारण तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के बीच गठबंधन नहीं हो पाया, ऐसा कहना है खुद ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस के सुप्रीमो का। दरअसल कुछ दिनों से ये जो है चर्चा चल रहा था कि किस तरीके से और किस कारण शायद तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस लाख कोशिशों के बाद बंगाल के धरती पर लोकसभा चुनाव से पहले किसी तरीके से गठबंधन नहीं कर पाए। आज ममता जी जब खुलेआम मालदा और मुर्शिदाबाद में बोल रहे थे, उन्होंने ये कहा, जो एक सरकार की जो मीटिंग थी उसको संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दरअसल वो तैयार थे मालदा से कांग्रेस को 2 लोकसभा सीटों में जो है उम्मीदवार करवाने के लिए। उन्होंने उनकी तरफ से ये प्रस्ताव दिया गया था कि मालदा के जितने 2 लोकसभा सीट है यानी मालदा उत्तर और मालदा दक्षिण, वहां से कांग्रेस की उम्मीदवार वहां से लड़ ले और इसके लिए पुरजोर जो हेल्प जो है वो तृणमूल कांग्रेस की तरफ से की जाएगी। उन्होंने कहा कि वो खुद कोशिश करेंगे किस तरीके से इन दोनों सीटों में तृणमूल कांग्रेस के बलबूते पर कांग्रेस इस जीत को हासिल कर पाए। लेकिन कांग्रेस का मांग कुछ ज्यादा ही था। ममता जी की माने तो कहना है कि कांग्रेस और ज्यादा चाह रहे थे बंगाल से, यानी लोकसभा चुनाव में 42 लोकसभा सीटों में सबसे ज्यादा सीट जो है कांग्रेस की तरफ से मांग की गई थी। इसके कारण ममता जो है गठबंधन के रास्ते से वो हट गई, ऐसा कहना। और इसके लिए पुरजोर उन्होंने जिम्मेवार ठहराया है सीपीआईएम को। उन्होंने साफ शब्दों में ये स्पष्ट कर दिया है कि जब तक कांग्रेस सीपीआईएम जो कि कट्टर विरोधी है तृणमूल कांग्रेस और उनके जो सुप्रीमो ममता बनर्जी के, उनके हाथ ना छोड़ ले, तब तक इस तरीके से गठबंधन नहीं हो सकता। आइए आपको सुनाते हैं ममता जी आज इस गठबंधन के सीट शेयरिंग के मामले में किस तरीके से खड़ी खोटी सुनाई कांग्रेस को। आज के জেলা থেকে আমি কিন্তু রাজনীতি করার জন্য কম আসি, ভোটের সময় আসি, কিন্তু অনেক দল আছে ইলেকশন আসলেই কোকিলের মতো কুহু কুহু করে ডাক দিতে শুরু করে, দেবার বেলায় নেই আর তৃণমূলের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করার জন্য আছে। আমি তাদের ধিক্কার জানাই এবং বিজেপির সাথে আমাদের যে লড়াই চলবে, আমরা একাই লড়ব। বিজেপিকে কেউ যদি ভারতবর্ষে পরাস্ত করতে পারে সেটা তৃণমূল কংগ্রেস করতে পারে, আর কেউ করতে পারে না মা মাটি মানুষের সরকার। यानी ये स्पष्ट है कि तृणमूल कांग्रेस ये खुलेआम वो कह रहे हैं कि कांग्रेस ही जिम्मेदार है कि इस तरीके से जो अलायंस नहीं बन पाया इसके कारण। और इसके अगर अर्थ निकाले तो हम बखूबी समझ रहे हैं ये शायद कांग्रेस के लिए बेहद मुश्किल हो जाता। देखिए, मालदा और मुर्शिदाबाद बंगाल के राजनीति में सबसे अहम भूमिका निभाती है जहां तक कांग्रेस की बात आती है। यानी मालदा दक्षिण जहां से कांग्रेस का दबदबा है, उसके साथ साथ इस कांग्रेस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष और जो सांसद है यानी अधीर रंजन चौधरी, वो आते हैं बहरमपुर करके एक सीट से जो मुर्शिदाबाद में आता है। अगर ममता जी की बात सही रही कि उन्होंने प्रस्ताव दिया था कि मालदा से 2 सीट दिया जाएगा, यानी अधीर रंजन चौधरी का घर माने जाने वाला जो बहरमपुर है वहां से कांग्रेस उम्मीदवारी नहीं देती, तो ये एक तरीके से खात्मा हो सकता था अधीर रंजन चौधरी के राजनीतिक या पॉलिटिकल करियर के लिए। शायद इसी के कारण कांग्रेस जो है वो नाराज थे इस बात पर। कांग्रेस ने अभी भी वो कह रहे हैं कि जयराम रमेश या फिर राहुल गांधी का कहना है कि सीट शेयरिंग को लेकर दरवाजे अभी भी खुले हुए हैं। ममता उनकी पार्टी की करीब है और इंडिया अलायंस के अहम भूमिका वो निभाती है, तो इसी के कारण वो चाहते हैं कि सीट शेयरिंग को लेकर जिस तरीके से अनबन है वो जल्द से जल्द खत्म हो जाए। लेकिन अगर ममता जी ने या फिर ममता बनर्जी ने तृणमूल की तरफ से 2 सीटों का जो है प्रस्ताव दिया गया था कांग्रेस के लिए, ये बखूबी जग जाहिर है ये कांग्रेस के लिए बेहद मुश्किल हो जाती, क्योंकि एक तो मालदा उत्तर जहां पर बीजेपी के यहाँ फिलहाल मौजूदा हालात में दबदबा है, वहां से सांसद है जो खगेन मुर्मू, तो उसके साथ साथ मुर्शिदाबाद जहां पर सबसे ज्यादा दांवपेच खेला जाता है कांग्रेस का या फिर अधीर रंजन चौधरी जो वहां पर की एक सुप्रीम लीडर के तौर पर वो आते हैं और कई बार लोकसभा चुनाव में वहां से जीत हासिल हुए है कांग्रेस को। और उसके साथ साथ कांग्रेस अगर बंगाल में आने वाले लोकसभा चुनाव में
किसी भी सीट पर वो सबसे ज़्यादा जो है अपेक्षा रख सकती है वो बहरमपुर की इस वाले सीट से ही है। लेकिन इस बात ममता बनर्जी ने ये कह दिया कि जब तक कांग्रेस सीपीएम के साथ हाथ ना छुड़ा ले तब तक वो ये एकता या फिर जो एकजुट होने की बात चल रही है जिसको लेकर तमाम ढिंडोरा पीटे जा रहा है वो नहीं हो सकता। क्योंकि हम गौरतलब है कि ममता बनर्जी बंगाल में अक्सर जिस तरीके से राजनीतिक उनका जो प्रोग्रेस देखा जाए तो वो आए दिन या फिर शुरुआती दौरों में जो सीपीआई कभी यहाँ पर सीपीएम के घर माना जाता था उसी के खिलाफ उन्होंने मोर्चा निकाला, उसके बाद जीत हासिल की और सत्ता पर फिलहाल कायम है। पूरी उनके पॉलिटिकल कैरियर अगर देखा जाए तो एकमात्र सीपीएम ही है जिनका खिलाफ वो है इस तरीके से वो पुरजोर विरोध करती है। कभी वो कांग्रेस के साथ जाती है, कभी देखा गया है जो एनडीए गठबंधन के शरीक भी होते, लेकिन सीपीएम के साथ कतई नहीं। ऐसा ही राजनीतिक पॉलिटिकल जो लेखा जोखा है ये ममता बनर्जी का पॉलिटिकल ग्राफ का रहा है। इस दौरान अगर तृणमूल कांग्रेस के साथ नहीं तो इसकी जो है सुविधा लेफ्ट ले रही, शायद इसी के कारण मुर्शिदाबाद और मालदा में जब राहुल गांधी की मौजूदगी रहेगी तो सीपीआईएम के पॉलिट ब्यूरो और सेंट्रल कमेटी के नेता जोर शोर से और पुरजोर ताकत के साथ वहां पर वो मौजूद रहेंगे। लेकिन ममता ने यह भी कहा कि दरअसल जो बीजेपी के खिलाफ उनका लड़ाई है वो बंगाल में अकेले वो लड़ना चाहेंगी, एकला चलो नीति उनकी है और उसी को लेकर वो आगे बढ़ेंगी। ना कांग्रेस ना सीपीएम किसी भी गठबंधन की जो है इंडिया अलायंस के जो भी प्रमुख किरदार है उनकी सहायता वो नहीं लेंगी। और इसी के तरीके से लेफ्ट राइट और सेंटर जिसे कहते हैं राजनीतिक परिभाषा में उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है। और इससे ही पता चल पा रहा है कि आने वाले दिनों में भले ही कांग्रेस अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से ममता जी को मनाने की, लेकिन गठबंधन होते नहीं दिख रहे। ये साफ शब्दों में चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। कोलकाता से आज तक के लिए ऋतिक की रिपोर्ट।